तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि जिन की क्लास खत्म हो रही होती है, तभी वो अपने साथ बैठी लड़की को मिस्टर लियांग द्वारा दिए गए लेटर देता है और वो उससे उसका पता पूछता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि यह तो मेरे ड्रोम का पता है। जिस पर जिन उससे पूछता है कि क्या तुम मिस जोशी को जानती हो, जिस पर लड़की हाँ कहती है और कहती है कि हम साथ में ही रहते हैं। तभी जिन के बाकी क्लासमेट्स उसे बुलाते हैं, जिस पर जिन उस लड़की को एक लेटर देकर कहता है कि इसे मिस जोशी को दे देना। फिर हम देखते हैं कि जिनके वो सभी क्लासमेट्स जिनको बुली कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मिस वुलान आ जाती है, जिसे देख वो सभी रुक जाते हैं और मिस वुलान मिस्टर क्वीन को इन सब का जिम्मेदार ठहराने लगती है। तभी जिन मिस वुलान को कहता है कि मुझ पर ये स्टैचू गिरने वाला था और मिस्टर क्वीन और बाकी लोग मेरी मदद कर रहे थे और उन सभी को बचा लेता है। फिर हमें मिस जियाओशी का हाउस दिखाते हैं, जहाँ बहुत सारे पेपर प्लेन उड़ रहे होते हैं और ये सब जिन कर रहा होता है। मिस जियाओशी जिन को देख उस पर अटैक करती है और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और मिस जियाओशी जिन से कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। जिस पर जिन कहता है कि मुझे आने में थोड़ी देर क्या हो गई, तुम तो मुझे भूलने का नाटक कर रही हो। जिस पर मिस जियाओशी कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, मेरा तुम डेविल ग्रेव के लोगों से कोई लेना देना नहीं है और अगर तुम मेरे आसपास दिखे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यह कहकर मिस जियाओशी वहाँ से जाने लगती है। तभी जिन मिस जियाओशी को रोकने की कोशिश करता है, जिस पर मिस जियाओशी जिन को एक थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है और यह सब मिस जियाओशी की दोस्त भी देख रही होती है और वो जिन से उसके बारे में पूछती है कि क्या वो ठीक है। जिस पर जिन कहता है कि वो ठीक है। फिर जिन कहता है कि मुझे पहले लगा था कि तुम भी मिस्टर क्वीन और बाकी की तरह हो, पर तुम वैसी नहीं हो। जिस पर मिस की दोस्त कहती है कि क्योंकि मैं भी डेविल ग्रेव से हूँ और मुझे भी वो सारी परेशानियां हुई थी जो तुम झेल रहे हो। जिस पर जिन कहता है कि तो फिर तुम यहाँ पर एडजस्ट कैसे हुई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस जियाओशी की दोस्त जिन को एक जगह पर ले जाती है, जहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ होता है और मिस जियाओशी की दोस्त उस पेड़ पर चढ़ जाती है और जिन को भी ऊपर बुलाती है। वहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा होता है और वो दोनों वहाँ बैठ जाते हैं और फिर मिस जियाओशी की दोस्त जिनसे पूछती है कि क्या तुम यीन एम्पायर के एंशिएंट टॉम के बारे में जानते हो। जिस पर जिन मना करता है, पर वो कहता है कि मैंने इसके बारे में मास्टर ही से सुना था और उन्होंने कहा था कि वहाँ पर सिर्फ यांग एकेडमी के टॉप स्टूडेंट ही एंटर कर सकते हैं। जिस पर मिस जियाओशी की फ्रेंड कहती है कि अगर तुम्हारे पास एक गाइड ना हो तो तुम उसमें एंटर नहीं कर सकते। जिस पर जिन कहता है कि लेकिन मास्टर ने कहा था कि स्काई लिस्ट में अगर तुम्हारा नाम एग्जिस्ट नहीं करता है तो तुम उसमें एंटर नहीं कर सकते। जिस पर मिस कहती है कि ऐसा असंभव है, एक माउंटेन एंड रिवर ऑफ सेंजी का मैप है जिसके इस्तेमाल से तुम स्पेस और टाइम में ट्रैवल कर सकते हो। जिस पर जिन सोचता है कि अगर मेरे पास वो मैप होगा तो मैं अपने पेरेंट्स से मिलने वापस जा सकता हूँ। फिर मिस जियाओशी की दोस्त जिनसे कहती है कि और वो मैप काफ़ी फटी हुई हालत में है। जिस पर जिन सोचता है कि मेरे पास जो पेपर है कहीं वो तो नहीं है। इसके बाद जिन वापस अपने ड्रोम में जाता है, जहाँ पर मिस्टर रॉक्स अपनी मेडिसिन लेता है और ट्रेनिंग करने चला जाता है। फिर जिन भी सोचता है कि मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा और वो यांग एकेडमी के पोर्टल पर जाता है और उस पोर्टल में एंटर करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उस पोर्टल के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। जिस पर जिन सोचता है कि मैं आखिर इसके अंदर एंटर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ मास्टर ही आ जाते हैं। जिस पर जिन मास्टर ही से पूछता है कि मैं इस पोर्टल में कैसे एंटर करूँ। जिस पर मास्टर ही कहते हैं कि तुम्हें रैंकिंग में आना पड़ेगा अगर तुम इस पोर्टल में जाकर ट्रेन करना चाहते हो। जिस पर जिन पूछता है कि मैं रैंकिंग में कैसे आऊँ। जिस पर मास्टर कहते हैं कि अगर तुम रैंकिंग में से किसी योद्धा को हरा देते हो तो तुम अपने आप ही उसकी रैंकिंग पर आ जाओगे, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसका एक्सेस दे सकता हूँ, पर उसके लिए 100 के स्पिरिट ग्रास लगेगी। जिस पर जिन मास्टर ही को मना करता है और फिर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं और फिर अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जिन मिस जियाओशी की फ्रेंड से रैंकिंग की लिस्ट मांगता है। जिस पर वो जिन को बताती है कि सबसे कम रैंक पर यू बबाई है, पर कोई भी काफ़ी सालों से उसे हरा नहीं पाया है। तभी यू बबाई वहाँ आ जाता है और जिन उससे रैंकिंग 100 पोजीशन के लिए चैलेंज करता है, लेकिन यू बबाई जिनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। जिस पर मिस जियाओशी की दोस्त जिनसे कहती है कि उसने तुम्हारा चैलेंज इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि तुमने उसके सामने कोई ऑफर नहीं रखा। फिर हमें यांग एकेडमी का मास्टर और टीचर का सीन दिखाते हैं, जो यांग फायर पूल को खोलने की बात कर रहे होते हैं और यह डिसाइड कर रहे होते हैं कि जो स्टूडेंट इसमें पार्ट लेगा उनका इंचार्ज कौन बनेगा। जिस पर मिस वुलान कहती है कि 3rd क्लास के कई बच्चे रैंक 50 से ऊपर हैं और नए स्टूडेंट भी रैंकिंग में हैं, इसलिए मैं उनकी इंचार्ज बनकर उनको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन एक टीचर मना कर रहा होता है। जिस पर मिस वुलान कहती है कि पिछली बार आपके रहते कई स्टूडेंट इंजर्ड हुए थे। जिस पर वो टीचर कहता है कि तो क्या आप कह रही हैं कि मैं अपने स्टूडेंट का ध्यान नहीं रख सकता।
और दोनों में बहस होने लगती है, जिस पर यांग एकेडमी के हेड मास्टर ही से पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर मास्टर ही कहते हैं कि नए स्टूडेंट में काफ़ी पोटेंशियल है, तो आपको इन्हें एक मौका देना चाहिए। और फिर वह मीटिंग खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कि मिस्टर क्वीन और उसका साथी ये सब गेट के बाहर से सुन रहा होता है। तभी सारे टीचर वहाँ से निकलते हैं और मिस वुलान मिस्टर क्वीन को वहाँ देख उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यांग फायर पूल के लिए प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो। और उन दोनों में बहस होने लगती है, जिस पर जिनका साथी उन्हें रोकता है और कहता है कि मिस्टर क्वीन यहाँ बस आपको रिंग देने आए थे। जिस पर मिस्टर क्वीन कहते हैं कि रहने दो, इसकी उंगली काफ़ी मोटी है, इसे ये रिंग फिट नहीं होगी, और वहाँ से चला जाता है। यह सुन मिस वुलान को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी उंगलियाँ चेक करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर क्वीन और उसके साथी कहीं जा रहे होते हैं और वो कुछ लोगों को बातें करते सुनते हैं कि किसी नए स्टूडेंट ने यू बुबाई को चैलेंज किया है और वो उस फाइट को देखने अरीना जाते हैं, जहाँ पर मिस जियोसी की फ्रेंड उन दोनों के बीच के बैटल के बारे में बताती है कि जिन अगर जीता तो उसकी 100 रैंकिंग जिन को मिलेगी, अगर यू बुबाई जीता तो जिन उसे 1 साल तक फ्री कैंडी देगा। जिस पर उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जिन बुबाई पर फायर अटैक करता है पर उससे कुछ नहीं होता है, जिस पर जिन उस पर अपने हाथों से अटैक करता है पर उससे भी उसे कुछ नहीं होता। जिसके बाद बुबाई जिन पर अटैक करता है, जिसमें जिन पर बहुत सारे इनविजिबल अटैक हो रहे होते हैं और जिनको काफ़ी चोट लगती है। और फिर जिन सोचता है कि आखिर उस पर ये इनविजिबल अटैक कैसे हो रहे हैं और उनके बीच ऐसी ही लड़ाई चल रही होती है, लेकिन जिन बुबाई को चोट नहीं पहुंचा पा रहा होता है। जिन ने सभी तरीके यूज़ कर लिए होते हैं पर वह उस अटैक का पता नहीं लगा पा रहा होता है। जिन उस बैरियर पर भी हर साइड से अटैक करता है पर उसे कुछ नहीं होता। फिर जिन अपना एक अटैक करता है जो उस बैरियर के साइड में लगता है, पर जिन देखता है कि उस अटैक की एनर्जी उस बैरियर के अंदर जा पा रही होती है। फिर हमें मास्टर ही का सीन दिखाते हैं जो मिस्टर वैंग को पोर्टल से टेलीपोर्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि किसी ने पोर्टल के साथ छेड़छाड़ की है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें मिस्टर शू को वहाँ देखते हैं जो उस पोर्टल में एंटर करते हैं। फिर हमें जिन का सीन दिखाते हैं जहाँ जिन रैथो बारबेरियन का यूज़ करके उसे आसमान में उड़ा देता है और फिर ज़मीन पर पटक देता है, जिससे बुबाई हार मान लेता है और जिन रैथो बारबेरियन यूज़ करने की वजह से बेहोश हो जाता है। फिर हम जिन के डोम का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन अभी अभी उठा होता है और मिस्टर ऑक्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी मास्टर ही वहाँ आ जाते हैं और वह जिन को 100 रैंक हासिल करने पर बधाई देते हैं, जिस पर जिन कहता है कि अब जब मैं 100 रैंक पर हूँ तो मैं उस पोर्टल में एंटर कर सकता हूँ ना। फिर वो दोनों उस पोर्टल पर जाते हैं जहाँ पर मास्टर ही जिनको कहते हैं कि तुम मोटर लेवल पर जाना चाहते हो या फिर प्रोफाउंड लेवल पर जाना चाहते हो, जिस पर जिन सोचकर कहता है कि मोटर लेवल पर। जिस पर मास्टर ही जिनसे 5000 स्प्रिट ग्रास मांगते हैं, जिस पर जिन कहता है कि क्या मुझे पोर्टल में भी जाने के पैसे देने होंगे, जिसमें मास्टर कहते हैं कि हाँ ये इस एकेडमी के नियम हैं। फिर जिन मास्टर को एक स्टोरेज ड्रिंक देता है और मास्टर उसे पोर्टल के अंदर भेजता है, पर मास्टर देखता है कि उसने उसे गलती से प्रोफाउंड लेवल पर भेज दिया है और जिन 1 घंटे तक वापस नहीं आ पाएगा। फिर हमें मिस सॉन्ग और मिस्टर लियांग का सीन दिखाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मिस जियाओसी आ जाती है और वह उनसे उनके फादर के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो कहते हैं कि उन्हें उसके फादर के बारे में नहीं पता। जिस पर मिस जियाओसी उन पर अटैक कर देती है और मिस्टर लियांग को मारने ही वाली होती है कि तभी मिस सॉन्ग उसे रोकती है और फिर मिस्टर सॉन्ग और जियाओसी में फाइट होने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।